बोलिए मत्स्य भगवान की जय। बोलिए शिव पार्वती माता की जय। श्री मत्स्य पुराण कथा 156वां अध्याय। कुसुमा मोदनी और पार्वती की गुप्त मंत्रणा। पार्वती का तपस्या में निरत होना, आदि दैत्य का पार्वती रूप में शंकर के पास जाना और मृत्यु को प्राप्त होना और पार्वती द्वारा वीरक को श्राप देना। देवी शापसयादायन्ति सखी मातु विभूषिताम कुसुमामोदनी नाम तस्य शैलस्य देवताम। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आगे बढ़ने पर पार्वती ने श्रृंगार से विभूषित कुसुमा मोदनी देवी को आते देखकर, और तो पार्वती की माता मैना की सखी और पर्वताराज की प्रधान देवता थी, और उधर पार्वती को देखकर कुसुमा मोदनी का भी मन स्नेह से व्याकुल उठा। और तब उन देवता ने पार्वती का आलिंगन कर उस स्वर से पूछा, बेटी कहाँ जा रही है? तत्पश्चात गिरिजा ने उस देवी से शंकर जी के प्रति उत्पन्न हुए अपने क्रोध के सारे कारणों का वर्णन किया, और फिर मात्र तुल्य हितेशनी देवता से इस प्रकार कहा। उमा बोली, आनंदित, आप मेरे पिता पर्वतराज हिमाचल की देवता है, अतः आपका यह नित्य निवास है। साथ ही मुझ पर भी आपका अत्यंत स्नेह है, इसलिए इस समय जो कार्य करना है उसे मैं आपके ध्यान में ला रही हूँ। आपको इस पर्वत पर सावधान से निरत प्रयत्न पूर्वक ऐसी देखभाल करनी चाहिए कि यहाँ शिवजी के पास एकांत में कोई अन्य स्त्री प्रवेश न करने पाए। अनधे यदि कोई स्त्री शंकर जी के पास प्रवेश करती है तो आपको मुझे तुरंत उसकी सूचना देनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ करना होगा उसका विधान मैं कर लूँगी। ऐसा कहे जाने पर तथेति ऐसा ही करूँगी, यों कहकर अपने मंगल में पर्वत की ओर चल गई। इधर गिरिजा कुमारी उमा भी तुरंत ही मेघ समूह में चमकती हुई बिजली की तरह आकाश मार्ग से अपने पिता के उद्यान में जा पहुँची। वहाँ उन्होंने आभूषणों का परित्याग कर वृक्षों का बलकल धारण कर लिया। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपती थी, वर्षा ऋतु में जल में निवास करती थी और जाड़े में शुष्क बंजर भूमि पर शयन करती थी। वन के फल मूल ही उनके आहार थे तथा वे कभी कभी निराहार ही रह जाती थी। इस प्रकार साधना करती हुई वे वहाँ तपस्या संगन हो गई। इसी बीच में अंधकासुर का पुत्र एवं बकासुर का भ्राता आदि नामक दैत्य, जो बलवान घमंडी रण में दूसरा देवताओं का शत्रु और निरंतर शंकर जी के छिद्रान्वेषण में निरंत रहने वाला था, पार्वती को तपस्या में संगन जानकर अपने पिता के वध का अनुस्मरण करते हुए युद्ध स्थल में सभी देवताओं को पराजित कर और त्रिपुर हंता शंकर जी के नगर में आ धमका। वहाँ आकर उसने वीरक को द्वार पर स्थित देखा। तब वह पूर्व काल में ब्रह्मा द्वारा दिए गए अपने वरदान के विषय में सोच विचार करने लगा। शंकर जी द्वारा देवद्रोही अंधक दैत्य के मारे जाने पर आदि ने बहुत दिनों तक परम कठोर तप किया था। तब उसकी तपस्या के संतुष्ट हो ब्रह्मा ने उसके निकट आकर कहा था, दानव सेठ आदि, तुम तपस्या द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हो? तब उस दैत्य ने ब्रह्मा से कहा था, प्रभु मैं अमृतता का वरदान चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, दानव, इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य मृत्यु से रहित नहीं है। दैत्येंद्र शरीरधारी को किसी न किसी प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसा कहे जाने पर दैत्य सिंह आदि ने पद योनि ब्रह्मा से कहा था कि पद संभव जब मेरे रूप का परिवर्तन हो जाए तभी
मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मैं अमर बना रहूं। उसके द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस समय कमल योनि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उनसे कहा था कि ठीक है, जब तुम्हारे रूप का दूसरा परिवर्तन होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ब्रह्म द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह महाबली दैत्य पुत्र आदि अपने को अमर मानने लगा। उस समय उसने अपनी मृत्यु के उस उपाय का स्मरण कर विरक्त के दृष्टि मार्ग को बचाने के लिए सर्प का रूप धारण कर लिया और एक बिल में प्रविष्ट हो गया। फिर वह परम दुर्जय दानव गणेश्वर विरक्त के दृष्टिपथ को बचाकर और उनसे अलक्षित रूप से भगवान शंकर के पास पहुंच गया। तदंतर उस मोहित चित्त वाले महासुर आदि ने शंकर जी को छलने के लिए सर्प का रूप त्याग कर उमा का रूप धारण कर लिया और उसने माया का आश्रय लेकर पार्वती कैसे अकल्पनीय एवं मनोरूप का निर्माण किया था, जो सभी अवयवों से परिपूर्ण तथा सभी लक्षणों से युक्त था। फिर वह दैत्य मुख के भीतर वज्र के समान सुदंड और तीखे अग्र भाग वाले दांतों का निर्माण कर मूर्खतावन शंकर जी का वध करने के लिए उगत हुए। तदंतर वह पापी दैत्य सुंदर रूप एवं चित्र विचित्र आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित हो उमा का रूप धारण कर शंकर जी के निकट गया। उसे देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और तब उन्होंने उस महासुर को सभी अंग प्रसंग से पार्वती मानते हुए उसका आलिंगन करके पूछा, गिरजे, अब तो मेरे प्रति तुम्हारा भाव उत्तम है ना? तो बनावटी तो नहीं है, तो सुंदरी ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे अभिप्राय को जानकर ही यहाँ आई हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं त्रिलोकी को सुना सा मान रहा था। अब जो तुम प्रसन्नतापूर्वक यहाँ आ गई हो तो तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित ही है। इस प्रकार कहे जाने पर दानवेंद्र आदि मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोला, ये त्रिपुरहंता शंकर जी द्वारा पार्वती के शरीर में लक्षित किए गए चिन्ह को प्राय नहीं जानता है था। तो देवी रूपधारी आदि ने कहा, पतिदेव, आपके अतुल्य पति प्रेम की प्राप्ति के अभिप्राय से मैं तपस्या करने गई थी, किंतु उसमें मेरा मन नहीं लगा, अतः पुनः आपके निकट लौट आई हूँ। उसके ऐसा कहने पर शंकर जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई, परंतु उसे उन्होंने हृदय में ही समाधान करके छिपा लिया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, सूक्ष्मार्गी, तुम तो मुझ पर कुपित होकर तपस्या करने गई थी ना, साथ ही तुम स्वभाव से ही सुदंड प्रतिज्ञा वाली हो, फिर बिना मनोरथ सिद्ध किए लौट आई हो, ये क्या बात है? इससे तो मुझे संदेह हो रहा है। ऐसा विचार शंकर जी पार्वती के उस लक्षण का स्मरण करने लगे जिसे उन्होंने पार्वती के शरीर के बाएं भाग में बालों को घुमाकर पद के रूप में बनाया था, परंतु वह उन्हें दिखाई न पड़ा। तब विनाकधारी महादेव ने समझ लिया कि ये दानवी माया है। फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते हुए जनेंद्रियों में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित करके उस दैत्य को मार डाला। इस प्रकार मारे गए दानवेंद्र आदि की बात विरक्त को नहीं ज्ञात हुई और उधर इसके यथार्थ तत्व को न जानने वाली हिमाचल की देवता कुसुमा मोदनी ने शंकर जी द्वारा स्त्रोत रूपधारी दानवेश्वर को मारा गया देखकर अपने शीघ्रगामी दूत वायु द्वारा पार्वती को इसकी सूचना भेज दी। तो वायु के मुख से वह संदेश सुनकर पार्वती देवी ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे दुखी हृदय से अपने पुत्र विरक्त को शाप देते हुए बोले, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो पार्वती द्वारा विरक्त को शाप, ब्रह्मा का पार्वती तथा एकानसा को वरदान और एकानसा का विंध्याचल के लिए प्रस्थान, पार्वती का भवन द्वार पर पहुंचना और विरक्त का द्वारा रोका जाना। मात्रम मा परित्यज्यम
यस्मातं त्वं सिने विकलावतं वीतावसरे श्राणम शंकरस्यम्रवो विदे। तो देवी ने कहा, गणेश और वीरक, चूँकि तुमने मुझ माता का परित्याग कर सिने से विकल हो शंकर जी के एकांतर में अन्य स्त्रियों को प्रवेश करने का अवसर दिया, इसलिए अत्यंत कठोर स्नेहहीन मूर्ख हृदय रहित एवं राग सदस्य रुखी शीला तुम्हारी माता होगी। वीरक का शीला से उत्पन्न होने में यही कारण विख्यात है। आगे चलकर वही साप क्रमशः विचित्र कथाओं का हास्य स्थान बन गया। इस प्रकार पार्वती के साप देने के पश्चात क्रोध उनके मुख से महाबली सिंह के रूप में बाहर निकला। उस सिंह का मुख विकराल था, उसका कंधा जटाओं से आच्छादित था, उसकी लंबी पूंछ ऊपर उठी हुई थी, उसके मुख के दोनों किनारे भयंकर दाढ़ों से युक्त थे, वह मुख फैलाए हुए जीभ लपलपा रहा था, उसकी कुक्षी दुबली पतली थी और वह किसी को खा जाने की टोह में था। और वह देखकर पार्वती देवी शीघ्र ही उस पर आरूढ़ होने की चेष्टा करने लगी। तब उनके मनोगत भाव को जानकर भगवान ब्रह्मा उस आश्रम स्थान पर आए जो सभी संपदों का आश्रय स्थान था। वहाँ आकर देवेश्वर ब्रह्मा गिरजा से स्पष्ट वाणी से बोले। ब्रह्मा ने कहा, पुत्री, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इस अत्यंत कष्टकर तपस्या से विरक्त हो जाओ। बताओ तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो, मैं तुम्हें कौन सी दुर्लभ वस्तु प्रदान करूं। वह सुनकर गिरजा ने घोर वासपद गुरुजन ब्रह्मा से अपने चिरकाल से निर्णित मनोरथ को स्पष्टता अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा व्यक्त करते हुए कहा। देवी बोली, प्रभु, मैंने कठोर तपस्या के फलस्वरूप शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया है, किंतु वे मुझे बहुधा श्याम वर्णा काले रंग की कहकर अपमानित करते रहते हैं। अतः मैं चाहती हूँ कि मेरा स्वर्ण सा घोर हो जाए, मैं उनकी परम वल्लभा बन जाऊं और अपने भूतनाथ पतिदेव के शरीर में एक और उन्हीं के अंग की तरह प्रविष्ट हो जाऊं। तो पार्वती के उस कथन को सुनकर कमलासन ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तुम ऐसी ही होकर उन्हें अपने पतिदेव के शरीर के अर्ध भाग को धारण करने वाली हो जाओ। ऐसा वरदान पाकर पार्वती ने अपने भ्रमर शरीर के काले एवं खिले हुए नीले कमल के से नीले चमड़े को त्याग दिया। तब उनकी त्वचा उद्दीप्त हो उठी और वे 3 नेत्रों से भी युक्त हो गई। तदुपरांत उन्होंने अपने शरीर को नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित कर पीले रंग की रेशमी साड़ी धारण किए और हाथ में घंटा ले लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने उस नीले कमल की सी कांति वाली देवी से कहा, इसे तुम पहले से ही एकानसा नाम से विख्यात हो और इस समय मेरी आज्ञा से पार्वती के शरीर का संपर्क होने के कारण तुम कृतकृत्य हो गई हो। वरान ने पार्वती देवी के क्रोध से जो यह सिंह प्रादुर्भूत हुआ है वह तुम्हारा वाहन होगा और तुम्हारी ध्वजा पर भी इस महाबली का आकार विद्यमान रहेगा। अब तुम विंध्याचल को जाओ और वहाँ देवताओं का कार्य सिद्ध करो। देवी, जिसके पीछे 1 लाख यक्ष चलते हैं, इस पंचाल नामक यक्ष को मैं तुम्हें कीकर के रूप में प्रदान कर रहा हूँ। ये सैकड़ों प्रकार की माया का ज्ञाता है। ब्रह्मा द्वारा ऐसा आदेश पाकर कौश की देवी विंध्य पर्वत की ओर चली गई। इधर उमा भी अपना मनोवांछित वरदान प्राप्त कर शंकर जी के पास चली। वहाँ द्वार पर हाथ में सोने का डंडा धारण किए हुए वीरक सावधानी पूर्वक पहरा दे रहा था। उसने प्रवेश करती हुई पार्वती को दरवाजे से खींचकर रोक दिया और गौर रूप से दूसरी स्त्री सी प्रतीत होने वाली उनसे क्रोधपूर्वक कहा, तुम्हारा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। अब अतः जब तक मैं तुम्हें पीठ नहीं दे रहा हूँ उससे पहले ही भाग जाओ।
यही महादेव जी को छलने के लिए एक दैत्य माता पार्वती देवी का रूप धारण कर प्रविष्ट हो गया था, जिसे मैं देख नहीं पाया था, किंतु महादेव जी ने उसे यमलोक का प्रतीक बना दिया। उसे मारने के बाद नीलकंठ शिव जी ने क्रुद्ध होकर मुझे आज्ञा दी है कि अब से तुम द्वार पर असावधानी मत करना। तभी से मैं अच्छी तरह सजग होकर पहरा दे रहा हूँ। द्वार पर मेरे स्थित रहते हुए तुम अनेकों वर्ष समूहों तक प्रविष्ट न हो सकेगी, इसलिए मैं तुम्हें भवन में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तुम शीघ्र ही यहाँ से चली जाओ। बोलिए शिव पार्वती माता की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निरवंता, दीन दयाल जीवन निरवंता। तो विरक्त द्वारा पार्वती की स्तुति, पार्वती और शंकर का पुनः समागम, अग्नि को शाप, कृतिकों की प्रतिज्ञा और स्कंद की उत्पत्ति। एवं मुक्त्वां गिरीसुता माता में स्ने वत्सला, परवेशं लभते नान्य नारी कमल लोचने। तो वीरक ने कहा कि कमल लोचने, मेरी स्नेह वत्सला माता पार्वती ने भी मुझे ऐसा ही आदेश दिया है। अतः कोई भी पराई स्त्री भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। वीरक द्वारा ऐसा कही जाने पर पार्वती देवी ने मन में विचार करने लगी कि वायु ने मुझे जिस स्त्री के विषय में सूचना दी थी वह स्त्री नहीं थी, प्रत्युत वह कोई दैत्य था। क्रोध के वशीभूत तो मैंने व्यर्थ ही वीरक को शाप दे दिया। क्रोध से प्रेरित हुए मूर्ख लोग प्राय इसी प्रकार अकार्य कर बैठते हैं। क्रोध करने से कीर्ति नष्ट हो जाती है और क्रोध सुस्थिर लक्ष्मी का भी विनाश कर देता है। इसी कारण तत्वार्थ को निश्चित रूप से न जानकर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया। जिनकी बुद्धि विपरीत अर्थ को ग्रहण करती है उन्हें विपत्तियां मिलती है। ऐसा विचार कर पार्वती कमल सी कांति वाले मुख से लज्जा का नाट्य करती हुई वीरक से इस प्रकार कहने लगी। देवी बोली, वीरक तुम अपने मन में मेरे प्रति संदेह मत करो। मैं ही हिमाचल की पुत्री शंकर जी की प्रियतमा पत्नी और तुम्हारी माता हूँ। बेटा, मेरे शरीर की अभिनव शोभा के भ्रम से तुम शंका मत करो। ये गौर कांति मुझे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर प्रदान की है। मुझे ये दैत्य द्वारा निमित्त वृत्तांत ज्ञात नहीं था। अतः शंकर जी के एकांत में स्थित रहने पर किसी अन्य नारी का प्रवेश तुम्हारी असावधानी से जानकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया। वे शाप तो अब टाला नहीं जा सकता, किंतु उससे उद्धार का उपाय तुम्हें बतला रही हूँ। तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर वहाँ अपना मनोरथ पूरा करके शीघ्र ही मेरे पास वापस आ जाओगी। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, तदंतर वीरक प्रसन्न मन से उदय हुए पूर्णिमा के चंद्रमा की सी कांति वाली माता पार्वती को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात बोला कि वीरक ने कहा, गिरिराज कुमारी, आपके चरण नक प्रणत हुए सुरों और असुरों के मुकुटों में लगी हुई मणि समूहों की उत्कंठ कांति से सुशोभित होते रहते हैं। आप शरणागत वंशला तथा प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाली हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। गिरी नंदिनी, आपके कंधे सूर्य मंडल के समान चमकते स्वर्ण से परिपूर्ण श्वेत सुमेरु गिरी की तरह है। आप विशेले सर्प रूपी तरक से विभूषित है। मैं आपको आश्रय ग्रहण करता हूँ। सीधों द्वारा नमस्कार की जाने वाली देवी, आपके समान जगत में प्रणत जनों के अभिष्ट को तुरंत प्रदान करने वाला दूसरा कौन है। गिरजे, इस जगत में
भगवान शंकर आपके समान किसी अन्य स्त्री की इच्छा नहीं करते। आपके महेश्वर मंडल को निर्मल योग बल से निमित्त अपने शरीर के तुल्य दुर्जय बना दिया है। आप मारे गए अंधकासुर के भाई समूहों का संहार करने वाली है। सुरेश्वर ने सर्वप्रथम आपकी स्तुति की है। आप श्वेत वर्ण की जटा केश समूह से आच्छादित कंधे वाले विशालकाय सिंह रूपी रथ पर आरूढ़ होती है। आप चमकती हुई शक्ति के मुख से निकलने वाली अग्नि की कांति से पीला पड़ने वाली लंबी भुजाओं से प्रधान असुरों को पीसकर चूर्ण कर दिया है। जननी त्रिभुवन के प्राणी आपको शुभ निशुभ का संहार करने वाली चंडिका कहते हैं। एकमात्र आप इस भूतल पर विनम्र जनों द्वारा चिंता किए गए प्रधान दानवों का वेग पूर्वक मृदन करने में उत्साह रखने वाली है। देवी आप अजय अनुपम त्रिभुवन सुंदरी और शिवजी की प्राण प्रिया है। आपका जो शरीर आकाश में वायु के मार्ग में अग्नि की भीषण ज्वाला में तथा पृथ्वी तल पर भासमान है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। रुचिर एवं भीषण लहरों से युक्त महासागर अग्नि की लपटें चराचर जगत तथा हजारों फण धारण करने वाले बड़े बड़े नाग ये सभी आपका नाम लेने वाले मेरे लिए भयंकर नहीं दिख पड़ते। अनन्य भक्तजनों की हास्य भूता भगवती मैं आपके चरणों की शरण में आ पड़ा हूँ। आपके चरणों में प्रणत होने से प्राप्त हुए थोड़े से फल के कारण मेरा इंद्रिय समुदाय आपके चरणों में अटल स्थान प्राप्त करे। पुत्र वंशले मेरे लिए पुण्य रूप से शांत हो जाइए और त्रिलोकी की हास्य भूता देवी आपको नमस्कार है। शिवे मेरी बुद्धि निरंतर आपके चिंतन में लगी रहे मैं आपके शरणागत हूँ और चरणों में पड़ा हूँ आपको नमस्कार है। और सुत जी कहते हैं कि ऋषियों विरक्त के इस प्रकार शाश्वत संस्तवन करने पर पार्वती देवी प्रसन्न हो गई और तब वे अपने पति शिवजी के सुंदर भवन में प्रविष्ट हुई। इधर द्वारपाल वीरक ने शिवजी के दर्शन की अभिलाषा से आए हुए देवों को आदर पूर्वक ऐसा कहकर अपने अपने घरों को लौटा दिया कि देवगण इस समय मिलने का अवसर नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर एकांत में पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा कहे जाने पर वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर देवताओं के मन में उतावली उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने शंकर जी की चेष्टा का पता लगाने के लिए अग्नि को भेजा। वहां जाकर अग्निदेव ने शुक का रूप धारण किया और ग्वाक्ष मार्ग से भीतर प्रवेश करके देखा कि शंकर जी गिरजा के साथ सैया पर विराजमान हैं। उधर देवेश्वर शंकर जी की दृष्टि और सुख रूपी अग्नि पर पड़ गई। तब महादेव कुछ क्रुद्ध से होकर अग्नि से बोले। शिवजी ने कहा, अग्नि चूंकि तुमने ही ये विधन उपस्थित किया है इसलिए इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा कहे जाने पर और अग्नि हाथ जोड़कर शंकर जी द्वारा आधान किए गए वीर्य को भी पी गए और उसे सभी देवताओं के शरीर में विभक्त करके उन्हें पूर्ण कर दिया। तदंतर शंकर जी का वह तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान वीर्य देवताओं का उदर फाड़कर बाहर निकल आया और शंकर जी के उस विस्तृत आश्रम में अनेकों योजनों में विस्तृत एवं निर्मल जल से पूर्ण महान सरोवर के रूप में परिणित हो गया और उसमें स्वर्ण की सी कांति वाले कमल खिले हुए थे और नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। तत्पश्चात स्वर्ण में वृक्ष एवं अगाध जल से संपन्न उस सरोवर के विषय में सुनकर
कौतूहल से भरी हुई पार्वती देवी उस स्वर्ण में कमल से भरे हुए सरोवर के तट पर गई और उसके कमल को सिर पर धारण करके जल क्रीड़ा करने लगी। तत्पश्चात पार्वती देवी सखी के साथ उस सरोवर के तट पर बैठ गई और उसी सरोवर के कमल की गंध से सुवासित स्वच्छ स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। और इतने में ही उनकी दृष्टि उस सरोवर में स्नान कर निकली हुई 6 कृतियों का पर पड़ी, जो सूर्य की कांति के समान उद्भासित हो रही थी तथा कमल के पत्ते के दाग दोने में उस सरोवर के जल को लेकर घर की ओर जाने के लिए उगत थी। तब पार्वती ने उनसे हर्षपूर्वक कहा, मैं कमल के पत्ते में रखे हुए जल को देख रही हूँ। यह सुनकर उन कृतिकों ने पार्वती से सारा वृत्तांत कह सुनाया तो कृतिकों ने कहा कि सुबाने ये जल हम लोग आपको दे देंगी, किंतु यदि आप ये प्रतिज्ञा करें कि जल के पान करने से जो गर्भ स्थित होगा उससे उत्पन्न हुआ बालक हम लोगों का भी पुत्र कहलाए और हम लोगों के नाम पर उसका नामकरण किया जाए, तो वह बालक सभी लोकों में विख्यात होगा। इस प्रकार कही जाने पर पार्वती ने कहा, भला जो मेरे समान सभी अंगों से युक्त होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होगा, वे आप लोगों का पुत्र कैसे हो सकेगा। अब कृतिकों ने पार्वती से कहा, यदि हम लोग इस बालक के उत्तम मस्तकों की रचना करेंगी तो ये वैसा हो सकता है। तो उनके ऐसा कहने पर पार्वती ने कहा, अनिनिध सुंदरियाँ ऐसा ही हो। तब हर्ष से भरी हुई कृतिकों ने कमल के पत्ते में रखे हुए उस जल को पार्वती को समर्पित कर दिया और पार्वती ने भी उस सारे जल को क्रमशः पी लिया। उस जल के पी लेने पर उसी सरोवर के तट पर पार्वती देवी की दाहिनी कोख को फाड़कर एक अद्भुत बालक निकल पड़ा, जो समस्त लोगों को उद्भासित कर रहा था। उसकी शरीर कांति सूर्य के समान थी। वह स्वर्ण सदस्य प्रकाशमान तथा हाथों में निर्मल एवं भवावनी शक्ति और शूल धारण किए हुआ था। उसके 6 मुख थे। वह स्वर्ण की सी छवि के युक्त उद्धित हो रहा था और पापाचारी देवताओं को मारने के लिए उगत सा दिख रहा था। इस कारण वह देव कुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मत्स्य पुराण कथा 159वां अध्याय। स्कंद की उत्पत्ति, उनका नामकरण और उनसे देवताओं की प्रार्थना और उनके द्वारा देवताओं को आश्वासन, तारक के पास देवदूत द्वारा संदेश भेजा जाना और सिंधु द्वारा कुमार की स्तुति। वामं विदायरं निष्कांतं सुतो देव्या पुनः शिशु स्कंदाचा वंदने वय सुकांत शुभधनो हरिर्याम। सुत जी कहते ऋषियों पुनः पार्वती देवी की बाई को फाड़कर दूसरा शिशु पुत्र रूप में बाहर निकला। सर्वप्रथम अग्नि के मुख में विरह का शरण होने के कारण वह बालक सुंदर मुख वाला और शत्रुओं का विनाशक हुआ। उसके 6 मुख हुए, चूँकि 6 मुखों में विस्तृत शाखा नाम से प्रसिद्ध कृतिकों की शाखाओं का विशेष रूप से मेल हुआ था, इसलिए वह बालक लोकों में विशाख नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार वह स्कंद, विशाख, षटचक्र और कार्तिकेय के नाम से प्रख्यात हुआ और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या को विशाल सरपत के वन में सूर्य के समान तेजस्वी महाबली ये दोनों शिशु उत्पन्न हुए थे। पुनः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को पाक शासन इंद्र ने देवताओं के लिए कल्याणकारी मानकर दोनों बालकों को सम्मिलित करके एकीभूत कर दिया। उसी मास की 6ठी तिथि को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सूर्य आदि सभी
देव समूह द्वारा सामर्थशाली ग्रह देव सेनापति के पद पर अभिषिक्त किए गए और उस समय चंदन पुष्पमाला मांगलिक धूप खिलौना छत्र चवर समूह आभूषण और अंगराग द्वारा भगवान षणमुख का विधिपूर्वक यथावत अभिषेक किया गया था। इंद्र ने देवसेना नाम से विख्यात कन्या को उन्हें पत्नी रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने देवादिदेव गुहे को अनेकों आयुध समर्पित किया। कुबेर उन्हें 10 लाख यक्ष प्रदान किए और अग्नि ने तेज दिया। वायु ने वाहन समर्पित किया। त्वष्टा ने खिलौना तथा स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाला एक मुर्गा प्रदान किया। इस प्रकार उन सभी देवताओं ने प्रसन्न मन से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को सरसेठ परिवार प्रदान किया। तत्पश्चात प्रधान देवता के समूह पृथ्वी पर घुटने टेककर उन वरदायक षणमुख की निम्नलिखित स्त्रोतों द्वारा स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि काम रूप षणमुखम, आप कुमार महान तेजस्वी शिव तेज से उत्पन्न और दानवों का कचुम्बर निकालने वाले हैं। आपकी शरीर कांति उदयकालीन सूर्य एवं बिजली की सी है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार प्राप्त हो। आप नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित जगत के पालन करता और रणभूमि में भीषण दानवों के लिए अत्यंत भयंकर है। आपको प्रणाम है। सूर्य शरीर के प्रतिभाशाली, आपको अभिवादने गुहा रूप वाले आप गुहे को हमारा नमस्कार है। त्रिलोकी के भय को दूर करने वाले आपको प्रणाम है। कृपा करने में तत्पर रहने वाले बाल रूप आपको अभिवादन है। विशाल एवं निर्मल नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। मान व्रत का पालन करने वाले आप विशाख को प्रणाम है। सामान्यता मनोवर रूपधारी तथा रणभूमि में भयानक रूप से युक्त आपको बारंबार अभिवादन है। और उज्ज्वल मयूर पर सवार होने वाले आपको नमस्कार है। आप कयूरधारी को प्रणाम है। अत्यंत ऊंचाई पर फहराने वाली पताका को धारण करने वाले आपको अभिवादन है। प्रणत जनों पर प्रभाव डालने वाले आपको नमस्कार है। आप सर्वश्रेष्ठ पराक्रम से संपन्न हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। मनोवर रूपधारीन हम लोगों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार देवराज इंद्र आदि सभी क्रियापरायण देवगण और जब हर्षपूर्वक यज्ञपति छटानन की स्तुति करके चुप हो गए तब परम प्रसन्न हुए। ग्रह अपने निर्मल नेत्रों से उन सुरेश्वर की ओर निहार कर बोले, देवगण मैं आप लोगों के शत्रुओं का संहार करूंगा और अब आप लोग शोक रहित हो जाए। तो कुमार ने पूछा, देवगण पाचा गिरे कोनी करे हूँ कि भी कड़को करियो कि वो आदमी करियो पार तो मैंने जा संभालो करी कि वो मर गया है या जिंदा है। असल कथा उठ गई। कहीं कर ले आदमी एक बहुत तो कह नहीं गया वो तो मिनट रहे मोने माथे मौको दिखे। तो कुमार ने पूछा, देवगण आप लोग निसंकोच बतलावें कि आप लोगों की कौन सी अभिलाषा पूर्ण करो। वे उत्तम अभिलाषा जिसे आप लोगों ने अपने हृदय में चिरकाल से सोच रखा है। यदि दुसाध्य भी
होगी तो भी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। कुमार द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सभी देवता उनके मनो अनुकूल हो सिर झुकाकर महात्मा गुह से बोले, भय विनाशक गुहा, तारक नाम वाले दैत्येंद्र ने सभी देवकुलों का विनाश कर दिया है। वे बलवान, दुर्जय, अत्यंत दुष्ट, दुराचारी और अतिशय क्रोधी है। आप उसी का वध कीजिए, यही हम लोग की आर्थिक अभिलाषा है। देवताओं द्वारा ऐसा निवेदन किए जाने पर गुहे ने तथेति कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वे जगन्नाथ ग्रह देवेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण देवगणों के साथ जगत के कंटक स्वरूप तारक का वध करने के लिए प्रस्थित हुए। तदुपरांत सहायक उपलब्ध हो जाने पर इंद्र ने एक कठोर वचन बोलने वाले दूत को दैत्य सिंह तारक के पास भेजा। वह भयंकर रूपधारी दूत दैत्य राज के पास जाकर निर्भय होकर बोला। दूत ने कहा, दैत्य केतु तारकासुर स्वर्ग के अधीश्वर देवराज इंद्र ने तुम्हें कुछ संदेश कहला भेजा है। उसे सुनकर तुम शक्तिपूर्वक स्वेच्छानुसार प्रयत्न करो। उन्होंने कहलाया है कि दानव जगत का विनाश करके तुमने जो पाप कमाया है, तुम्हारा उस पाप का शासन करने के लिए मैं प्रस्तुत हुए। इस समय मैं त्रिभुवन का राजा हूँ। दूत की ऐसी बात सुनकर और तारक के नेत्र क्रोध से लाल हो गया। उसकी विभूति प्राय नष्ट हो चुकी थी। तब उस दुष्टात्मा ने दूत से कहा कि तारक बोला, इंद्र, मैंने रणभूमि में सैकड़ों बार तुम्हारे पुरुषार्थ को देख लिया। मैं दुर्बुद्धि इंद्र, निर्लज्ज होने के कारण तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती। ऐसा उत्तर पाकर दूत के चले जाने पर दानवराज तारक विचार करने लगा कि किसी विशिष्ट की सहायता प्राप्त हुए बिना इंद्र इस तरह की बातें नहीं कह सकते, क्योंकि वे हमसे पराजित हो चुके हैं। पता नहीं अकस्मात उन्हें कहाँ से सहायता उपलब्ध हो गई। इस बीच उस दुष्ट चेष्टा वाले दानव को अनर्थ सूचक निमित्त दिख पड़े। उसी समय आकाश से उत्तर पर धूल की वर्षा होने लगी तथा रक्तपात होने लगा। उसकी भुजाएं और नेत्र कांपने लगे। उसका मुख सूख गया और उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। उसे अपनी पत्नियों के मुख कमल के मलिन दिख पड़ने लगे और तथा अनर्थ की सूचना देने वाले भयंकर दुष्ट प्राणियों के दर्शन हुए। किंतु इन सब का कुछ भी विचार न कर दैत्य तारक क्षण भर में ही चिंता रहित हो गया। इतने में ही अटालिकों पर बैठे हुए दैत्य ने आती हुई देवताओं की सेना को देखा और जिसमें गज युद्धों के बजते हुए घंटों का उत्कर्ष शब्द हो रहा था, उसी प्रकार जो घोड़ों की टापों से पिसी हुई धूल से आच्छादित होने के कारण पीली दिख रही थी तथा चलते हुए रथ के ऊपर फहराते हुए ध्वज समूह डोलाए जाते हुए देवताओं के चौरों और अद्भुत आकार वाले विमानों के सुशोभित थी, जो आभूषणों से विभूषित, इंद्रों के गान से निनादित, नाना प्रकार के स्वर्गीय वृक्षों के खिले हुए पुष्पों को मस्तक पर धारण करने वाले, सैनिकों से युक्त, म्यान रहित, शास्त्रों से परिचित और निर्मल कवचों से युक्त थी और जिसमें वंदनियों द्वारा गाई गई हुई स्तुतियों के शब्द सुनाई पड़ रहे थे और जो नाना प्रकार के बाजों से निनादित हो रही थी। उसे देखकर तारक का मन कुछ उद्भ्रांत हो गया उठा। तब वह विचार करने लगा कि ये कौन अपूर्व योद्धा हो सकता है जिसे मैंने पराजित नहीं किया है। इस प्रकार जब वह दैत्य जब चिंता से व्याकुल हो रहा था, उसी समय अपने सिद्ध बंधुओं द्वारा गाई जाती हुई ये कठोर अक्षरों वाली ये हृदय विदारणी गाथा सुनी। कुमार, अप्रमेय शक्ति की किरणों से आपका वर्ण पीला हो गया है। आप अपने भुजदलों से प्रचंड युद्ध का दृश्य उत्पन्न कर देने वाले, भक्तों के लिए सुखदायक कुमुदनी
के वन को विकसित करने के लिए चंद्रमा आदित्य कुल रूप महासागर के लिए वडवान के समान है। आपकी जय हो, जय हो। षणमुख मधुर शब्द करने वाले मयूर आपका वाहन है। आपका सिंहासन देवताओं के मुक्तों की कोर से संगठित चरण नखों के अक्कुर से सुशोभित होता है। आपका रुचिर चूड़ा समूह नूतन एवं निर्मल कमल दल के सम्मेलन से सुशोभित होता है। आप दैत्य वंश के लिए दूसरा दावानल के समान है। आपकी जय हो ऐश्वर्यशाली विशाल, आपकी जय हो। आप संपूर्ण लोकों का उद्धार करने वाले हैं। आपकी जय हो देव सेना के नायक की जय हो। स्कंद आप गौरी नंदन और घंटा के प्रेमी हैं। ऐश्वर्यशाली प्रिय विशाल, आप हाथ में पताका समूह धारण करने वाले हैं। आपकी छवि स्वर्ण में आभूषणों धारण करने से सूर्य के समान चमकीली है। आपकी जय हो। आप भय उत्पन्न करने वाले और नीला पूर्वक संपूर्ण शत्रुओं के विनाश करता है। आपकी जय हो। आप संपूर्ण लोकों के उद्धार तथा असुर वर दैत्य तारक विनाशक कारक है। आपकी जय हो। सप्त दिवसीय बालक स्कंद, आप सप्त भुवनों के शोक का विनाश करने वाले हैं। आपकी जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथायनंता दीन दयाल जीवन नरवंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। मत्स्य पुराण कथा 160वां अध्याय। तारकासुर और कुमार का भीषण युद्ध और तथा कुमार द्वारा तारक का वध। श्रुत्वेत तारकं सर्वमुदधिगुष्टं देववन्दितभ्यं सस्मार ब्रह्मणो वाक्यं वदं बालादुपस्थित्वं। श्रुति कहते हैं कि ऋषियों, देववंदनियों द्वारा उद्घोषित व सारा प्रसंग सुनकर तारक को ब्रह्म द्वारा कही हुई बालक के हाथ से वध होने वाली बात का स्मरण हो आया। तब वह अकाल धर्म का स्मरण कर कवच सहित अवस्था में अकेले पैदल ही तुरंत अपने भवन से बाहर निकल पड़ा। उस समय उसका चित्त शोक से ग्रस्त था और उसने पुकार कर कहा, अरे काल नेमी आदि प्रमुख दैत्य योद्धों, यद्यपि आतुरता वंश तुम लोगों का चित्त उद्भ्रांत उठा, तथापि तुम लोग दौड़ो, इसे पकड़ लो और इस सेना के साथ युद्ध करो। तत्पश्चात भयंकर आकृति वाला तारक कुमार को देखकर बोला, अरे बच्चा, क्या तुम युद्ध करना चाहते हो? यदि ऐसी बात है तो आओ और कंदुक कीड़ा की तरह खेलो। तुमने अभी तक रणभूमि में भय उत्पन्न करने वाले दानवों को नहीं देखा। बालक होने के कारण तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार के छोटे मोटे प्रयोजनों को देखने वाली है, अर्थात दूरदर्शनी नहीं है। यह सुनकर कुमार भी देवताओं को हर्षित करते हुए आगे खड़े होकर तारक से बोले, तारक सुनो, मैं तुम्हारे शास्त्रीय अर्थ का निरूपण कर रहा हूँ। निर्भीक योद्धा समर भूमि में शास्त्रीय प्रयोजन को नहीं देखते। तुम मेरे बालकपन की अवहेलना मत करो। जैसे सर्पों का बच्चा कष्टकारक होता है और उदयकालीन सूर्य की ओर भी नहीं देखा जा सकता, उसी तरह मैं दुर्जय बालक हूँ। दैत्य थोड़े अक्षरों वाला मंत्र क्या महान स्फूर्तिदायक नहीं देखा जाता। कुमार इस प्रकार की बातें कह ही रहे थे कि दैत्य ने उन पर मुद्रा से आघात किया। तब कुमार ने अपने अमोच वर्चस्व वज्र से निरस्त कर दिया। तत्पश्चात दैत्य ने उन पर लो निमित्त बिंदीपात चलाया, किंतु देव शत्रुओं का विनाश करने वाले कार्तिक ने उसे हाथ से पकड़ लिया और फिर छटानन ने उस दैत्य के ऊपर घोर शब्द करती हुई गदा फेंकी। उस गदा से आहत हो वह दैत्य पर्वतराज की तरह काँप उठा। तब उस दैत्य ने छटानन को रणभूमि में अजय मान लिया और वह बुद्धि से विचार करने लगा कि निश्चय ही मेरा काल आ पहुँचा है।
तदंतर रण में भीषण कार्य करने वाले उन कुमार को क्रुद्ध देखकर और कालनेमी आदि सभी दैत्येश्वर उन पर प्रहार करने लगे, परंतु उन प्रहारों का परम कांतिमान कुमार पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा और उनका शस्त्रास्त्र छोड़ने का श्रम व्यर्थ हो गया। पुनः युद्ध निपुण देवकंठक महाबली दैत्येंद्र देवताओं सहित कुमार पर भाले और बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार दैत्यास्त्रों द्वारा प्रहार करने पर भी कुमार को कुछ भी पीड़ा न हुई, पर दानवों का वह युद्ध जब देवताओं के लिए प्राण घातक सा दिखने लगा, तब देवताओं को अत्यंत पीड़ित देख कुमार क्रुद्ध हो उठे। फिर तो उन्होंने अपने अस्त्रों के प्रहार से दानवों की सेना को खदेड़ दिया। उन अनिवार्य अस्त्रों की चोट से कालनेमी आदि सभी देव कंटक दानव घायल हो गए। तब वे युद्ध से विमुख हो भाग खड़े हुए। तदंतर चारों ओर दैत्यों के इस प्रकार मारे जाने पर एवं पलायन कर जाने पर असुर नायक महादैत्य तारक क्रोध में भर गया। तब तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए बाजूबंद को धारण करने वाले उस दैत्येंद्र ने स्वर्ण समूह से विभूषित अपनी दिव्य गदा हाथ में ली और उस गदा से कुमार पर प्रहार किया। फिर मोर पंख से सुशोभित बाणों के आघात से देवताओं को युद्ध विमुख कर दिया। तदुपरांत क्रोध से भरे हुए असुर नायक तारक ने उस सेना में दूसरे भल नामक विशाल बाणों से गू के वाहन मयूर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में देवताओं को युद्ध विमुख और अपने वाहन मयूर को खून उगलते देख सटानन ने वेग पूर्वक अपने स्वर्ण निमित कयूर से विभूषित हाथ में स्वर्ण जटित निर्मल शक्ति ग्रहण की। तत्पश्चात देव सेना नायक कुमार दानवेश्वर तारक को ललकारते हुए बोले, शुद्ध बुद्धे खड़ा रे और जीव लोकों की ओर दृष्टिपात कर ले, अपने भली भांति सीखे हुए शस्त्र का स्मरण कर ले। अब तू मेरी शक्ति द्वारा मारा जा चुका है। ऐसा कहकर उन्होंने उस दैत्य पर अपनी शक्ति छोड़ दी। कुमार के हाथ से छूटी हुई उस शक्ति ने उनके कयूर के शब्द का अनुगमन करती हुई आगे बढ़कर उस दैत्य के हृदय को, जो वज्र से पर्वत के समान अत्यंत कठोर था, विदीर्ण कर दिया। फिर तो वह प्राण रहित तो भूतल पर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे प्रलय कालनी में पर्वत धराशायी हो जाते हैं। उसकी पगड़ी और मुकुट छिन्न भिन्न हो गए और सारे आभूषण पृथ्वी पर बिखर गए। इस प्रकार उस दैत्य के मारे जाने पर देवताओं के उस महोत्सव के अवसर पर नरकों में भी कोई पाप कर्मा प्राणी दुखी नहीं था। परम तेजस्वी देवगण सटानन की स्तुति करके अपनी अपनी स्त्रियों सहित क्रीड़ा करते हुए उत्सुकतापूर्वक अपने अपने ग्रहों को चले गए। सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाने के कारण सभी देवता परम संतुष्ट थे। वे जाते समय तपोधन सिद्धों के साथ स्कंद को वर देते हुए बोले, देवताओं ने कहा, जो महाबुद्धिमान वर्ण धर्मा मनुष्य स्कंद से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, वह कीर्तिमान दीर्घायु सौभाग्यशाली श्री संपन्न कांतिमान शुभ दर्शन सभी प्राणियों से निर्भय और संपूर्ण दुखों से रहित हो जाएगा। जो मनुष्य प्रातःकालिक संध्या की उपासना करने के बाद स्कंद के चरित्र का पाठ करेगा, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर महान धनराशि का स्वामी होगा। ये परम दिव्य स्कंद चरित्र बालकों को, रोगियों, राजद्वार पर सेवा करने वाले पुरुषों के लिए सर्वदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिसका पाठ करने वाला मनुष्य शरीरांत होने पर सटानन की साहुज्यता को प्राप्त हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए कार्तिक भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता।